हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी सबरे फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, दिस इज द सेकंड वीडियो जिसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं एफआईआई डीआई का मूवमेंट जो प्रीवियस ऑलमोस्ट वीक से हमें देखने को मिला है और जो अभी देखने को मिल रहा है, जो करंट डाटा है हमारा, उसके अकॉर्डिंग हमें किस टाइप से डिसीजंस लेने हैं मंडे के दिन, किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चल रही हैं, सभी पर वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। सेकंड फॉरमोस्ट, गैप अप होगा, गैप डाउन होगा या एक फ्लैट टेरिटरी में ओपन होगा, इस पर भी बात करके चलेंगे विथ लॉजिक, जिससे आगे के टाइम होगा क्या कि आप खुद से एग्जीक्यूट कर पाएंगे, खुद से जान पाएंगे कि मार्केट गैप अप होगा या गैप डाउन। आपको किसी वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइस स्टार्ट करते हैं सेशन। इससे पहले कहना चाहूंगा, जिन लोगों ने भी फर्स्ट वीडियो नहीं देखा हुआ है तो अगर हो सके तो फर्स्ट वीडियो जाके देख लीजिएगा, जो कि मैंने सुबह के टाइम डाली हुई थी। इस वीडियो में हमने सेगमेंट वाइज डाटा की बात की थी, जो कि एफआईआई के अकॉर्डिंग। नाउ इसमें हम थोड़ा सा डीप डाइव एनालिसिस इसमें भी करेंगे, बट थोड़ा सा ब्रीफ में करेंगे। वहां पर मैंने अच्छा सा टाइम लेके ओनली ऑन जो हमारे थ्री इंडाइसेस हैं, मिड कैप निफ्टी की जिस टाइप से एक्सपायरी हमारी मंडे के दिन, और निफ्टी बैंक निफ्टी, तीनों इंडाइसेस पर चर्चा की है। नाउ इस वीडियो में हम पांचों इंडाइसेस पर बात करके चलेंगे और किस तरीके से डाटा निकल के आ रहा है उस पर भी बात करने के लिए ट्राई करेंगे। यहां पर गई सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, आपको वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट देखना है, एक सिंगल मिनट के लिए भी वीडियो को स्किप मत करिएगा। एंड यहां पर गई जो लोगों ने भी सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है चैनल, जो रेगुलर बेसिस पर गई चैनल को फॉलो करते हैं, तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। मैं आपको श्योरली बोलता हूं गाइस, मैं आपको गारंटी देता हूं कि जिस तरीके की एनालिसिस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, जिस तरीके की स्ट्रेटजीज आपको बताऊंगा, वो अगर आप मार्केट में फॉलो करते हो, इट्स 80% एक्यूरेसी के साथ आप अपना प्रॉफिट बना पाओगे। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली चलते हैं थोड़ा सा एफआईआई का मूवमेंट, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बात की थी उस टाइप का डाटा नहीं है। यहां पर हम थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे, जो प्रीवियस डेज की तुलना में अभी का डाटा किस टाइप से इनिशिएट हो रहा है। फर्स्ट वन, सी, आपने देखा होगा एफआईआई का जो कैश में मूवमेंट है वो तो हमारा 4160 करोड़ के आसपास सेलिंग प्रेशर एफआई की ओर से देखने को मिला है। बाइंग स्ट्रक्चर जो ऑलमोस्ट प्रीवियस वीक से हमें देखने को मिल रहा है, डीआई की ओर से बाइंग देखने को मिली है। बट यहां पर जो चीज ऑब्जर्व करने वाली है वो है एफआई स्टॉक फ्यूचर एंड स्टॉक्स ऑप्शंस। यहां पर गाइस आप देखोगे एफआई की जो स्टॉक्स में फ्यूचर्स हैं वो उन्होंने लॉन्ग किए हैं, जो कि 3332 करोड़ के आसपास, और जो स्टॉक ऑप्शंस हैं उनमें सेलिंग की है, जो कि 9293 करोड़ के आसपास। तो इस टाइप से डाटा निकल के आ रहा है। अब इसे हम थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं और दिनों की तुलना में क्या चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। तो गाइस यहां पर जो डाटा है बेसिकली ये हमारा ऑलमोस्ट जो 8 ट्रेडिंग सेशन है उसका डाटा है ना। तो इसमें हम बात करने वाले हैं किस टाइप से हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। गाइस पहले तो आप 3 अक्टूबर से लीजिएगा। 3 अक्टूबर से कंटिन्यू जो सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है एफआईआई की ओर से, वो आप देख सकते हैं 11 अक्टूबर अभी तक का जो फिलहाल का डाटा है उसके अकॉर्डिंग तक, और 3 अक्टूबर से सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू बनता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। बट एक चीज गाइस आप यहां पर ऑब्जर्व करोगे तो आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट डे, जो कि 3 अक्टूबर 15,000 करोड़ के आसपास यहां पर सेलिंग की, 9,800 करोड़ के आसपास यहां पर सेलिंग की। 7 अक्टूबर को आप देखेंगे 8,293, 5,729, 4,562, 4,926। मतलब कि अगर आप गाइस ओवरऑल डाटा को ऑब्जर्व करके चलोगे तो यहां पर रिड्यूस होता हुआ डाटा देखने को मिल रहा है। मतलब कि सेलिंग प्रेशर जो है एफआई की ओर से वो कंटिन्यू रिड्यूस होता हमें देखने को मिल रहा है। तो ये पहले तो नोट करने वाली बात है, और इसका कंक्लूजन क्या हमें निकल के चलना है इस पर भी मैं लास्ट में डिस्कशन करूंगा, तो बने रहना है आपको वीडियो में। गाइस एक चीज ध्यान में रख के चलिएगा, जो फिलहाल के टाइम आप कर रहे हैं ना, एक वीडियो को आपने 2 मिनट के लिए देखा और सेकंड वीडियो पर आप कन्वर्ट हो गए, किसी और पर्सन की वीडियो देखने लगे, मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सभी का वीडियो देखिए, सभी से एनालिसिस लीजिए, बट एक सिंगल वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपकी कंफ्यूजन मिट जाएगी। इस वीडियो को अगर आप देखते हैं पूरा, आई कैन श्योरली से कि आपको कोई सेकंड पर्सन की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपसे मैं बात करता हूं। अब हम चलते हैं डीआई का मूवमेंट देख लेते हैं। अब गाइस एफआईआई क्या कर रहे हैं, लगातार सेलिंग प्रेशर दिखाते हुए चल रहे हैं, बट डीआई कंटिन्यू बाइंग का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। बट यहां पर एक चीज आप ऑब्जर्व करोगे, सेम एज एफआईआई, जहां पर जिस टाइप से एफआईआई ने सेलिंग प्रेशर अपना कम करते हुए देखने को मिल रहे हैं, वहीं पर जो डीआई है उनका भी जो बाइंग प्रेशर है वो कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। बिकॉज 3 अक्टूबर को आप ऑब्जर्व करिए 12,913 करोड़,
4 अक्टूबर को आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा बेसिकली 8,900 करोड़ के आसपास। मतलब कि यहाँ पर 7 अक्टूबर को थोड़ा सा अगेन बढ़ा दिया है, यहाँ पर 13,245 करोड़ के आसपास। बट इसके बाद आप जाओगे तो छोटे छोटे मतलब कि पैसे में यहाँ पर मूवमेंट होता हुआ देखने को मिल रहा है। सेम एज एफआईआई जिस टाइप से सेलिंग प्रेशर कम हो रहा है, उसी टाइप से बाइंग प्रेशर भी कम होता हुआ देखने को मिल रहा है डीआई कोर से। तो इसको हम किस टाइप से ले सकते हैं? एंड ऑफ द डे जो मैंने आपसे बोला, कंक्लूजन क्या निकाल के चलें इसका मतलब सीधा सा है, बैंक निफ्टी पर जो आपको लेवल पर ध्यान में रख के चल रहा है वो है 50,500 का। और सेम टाइप से अगर हम निफ्टी की बात करें तो वो लेवल है हमारा 24,700 का। अगर इन दोनों के नीचे बैंक निफ्टी और निफ्टी की वनडे की कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिल जाती है, देन वी कैन सी फर्दर मूवमेंट फॉर द डाउन साइड। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है निफ्टी बैंक निफ्टी पर। अब हम चलते हैं थोड़ा सा गैप अप होगा गैप डाउन होगा उस पर बात कर लेते हैं, बिकॉज काफी सारे दोस्त ये काफी उत्सुक होते हैं ये जानने के लिए। कमेंट सेक्शन को आप देखोगे तो भरा पड़ा रहता है गैप अप होगा गैप डाउन होगा। अरे भाई अगर आप पूरा वीडियोस देख लेंगे ना तो आपको खुद से आंसर निकल जाएगा। तो आप पहले तो वीडियो को देखते नहीं हो और कमेंट में सीधे से पूछते हो गैप अप होगा गैप डाउन होगा। भाई इसीलिए मैंने वीडियो बनाया है कि आपकी कंफ्यूजन मिट जाए, और उसी को लेके आप कंफ्यूजन अगेन पूछ रहे हो, तो ये कैसे चलेगा? सी, अब अगर हम डाउ जोन की क्लोजिंग देखें यूएस मार्केट की तो आपको देखने को मिलेगा 400 पॉइंट के आसपास पॉजिटिव में क्लोज किया है डाउ जोन ने, यूएस मार्केट ने। डाउ फ्यूचर्स की क्लोजिंग देखेंगे 358 पॉइंट के आसपास। तो ये फॉर श्योर मैं कह सकता हूं गैप डाउन ओपनिंग नहीं होने वाली है। एक या तो फ्लैट टेरिटरी में ओपन होगा, ये मेरा थोड़ा सा गारंटी नहीं है ना कि गैप डाउन ओपन नहीं होगा, बिकॉज मंडे की सुबह तक, मंडे के हमारे 9:15 तक क्या पता कोई वॉर छिड़ जाए, किसी टाइप की कोई मिसाइल फेंक दे एक दूसरे पर। तो ये एक थंबनेल रूल नहीं है, बट जिस तरीके का डाटा अभी इनिशिएट हुआ है और जिस तरीके की न्यूज निकल के आ रही है, कोई ऐसा गर्मा गर्मी नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग एक गैप अप के साथ हमें ओपनिंग देखने को मिल सकती है। इट्स अ हायर चांसेस, है ना, ये आपको देखने को मिलेगा। सो जो भी कॉल साइड की पोजीशन इनिशिएट करके गए हैं वो थोड़ा सा हैप्पी हो सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा सा निराश हो सकते हैं पुट साइड वाले। अगर आप पोजिशंस को रख के गए हैं वैसे तो आप रिस्क के लिए रेडी थे, तो मुझे नहीं लगता कि निराश होने वाली बात है। सो अब हम चलते हैं सीधा सा ओआई स्टैटिक्स पर। ओआई स्टैटिक्स के थ्रू हम बात करने के लिए ट्राई करेंगे 5 इंडाइसेस पर हमारे कि किस टाइप से सपोर्ट एरियाज निकल के आ रहे हैं। सी, फर्स्ट वन बैंक निफ्टी, इसको आप देखेंगे 51,100 का जो लेवल है अच्छा खासा है। इसके नीचे आपने देखा 51,000 राउंड फिगर में साइकोलॉजिकल वाइज एंड इमोशन वाइज 51,000 का लेवल है। इसके नीचे अगर सस्टेन करता हुआ देखने को मिला देन 50,900 विल बी अ नेक्स्ट सपोर्ट, एंड इसके बाद अगर मूवमेंट करता है कंटिन्यू देन 50,500 तक का मोमेंटम यहां पर पकड़ सकता है फॉर द डाउन साइड। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। सी, अब सेम तरीके से अपसाइड के लिए देखें तो फर्स्ट वन 51,100 का लेवल, इसके ऊपर अगर सस्टेन किया तो 300-400 तक का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। एंड ऑफ द डे जो अच्छा खासा हर्डल है वो है 50,600 का। ऐसा क्यों, वो मैं आपको चार्ट पर ले जाके बताऊंगा, है ना। सो ये फिलहाल के टाइम आपको याद रख के चलना है। अगर 51,200 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है देन इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी अपसाइड के लिए 600-500 तक का एरिया कवर करेगा, बिकॉज कल के दिन जो भी एक्टिव थे वो मेरी बात समझ जाएंगे। कल के ट्रेडिंग सेशन में हुआ क्या था एग्जैक्टली, आपने देखा मार्केट डाउन साइड के लिए डाउन टेरिटरी में कॉन्सेक्यूटिव 15 मिनट की कैंडल के साथ आया, बट यहां पर आप ऑब्जर्व करोगे जैसे ही सेकंड हाफ के बाद मार्केट अपसाइड के लिए थोड़ा सा ट्राई कर रहा था, अगेन एंड अगेन सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा था 51,200 से। तो यही लेवल आपको ऑब्जर्व करके चलना है। इसके ऊपर अगर हमें ओपनिंग देखने को मिलती है, नाउ इट्स रेजिस्टेंस एरिया कन्वर्ट इनटू अ सपोर्ट एरिया, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। सो फिलहाल 200 का लेवल काफी अच्छा है। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता हुआ देखने को मिलेगा देन 51,600-500 तक का एरिया कवर कर सकता है फॉर द अपसाइड। ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। अभी चलते हैं निफ्टी में डिस्कशन कर लेते हैं। सी, निफ्टी की बात कर ली जाए, यहां पर 24,950 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। नाउ इमीडिएटली सपोर्ट एरिया 24,900 का है। इसके ऊपर नीचे अगर सस्टेन करा तो 24,800 विल बी अ नेक्स्ट सपोर्ट फॉर द डाउन साइड। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। सो अभी तक का जो हमारा पूरा मंथ का जो लो है वो है बेसिकली 24,700 का। इससे ब्रेक करके नीचे मार्केट सस्टेन किया या एंड ऑफ द डे क्लोजिंग हमें देखने को मिल गई वन डे की कैंडल की, देन वी कैन सी
बिग मूवमेंट फॉर द डाउन साइड, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अपसाइड के लिए सेम तरीके से 25,100 विल बी अ नेक्स्ट हर्डल फॉर द अपसाइड। इसके ऊपर अगर निकलता है और सस्टेन करता है देन 25,200 तक का एरिया कवर कर सकते हैं फॉर द अपसाइड, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अभी चलते हैं मिड कैप निफ्टी की बात कर लेते हैं, फिर निफ्टी की कर लेते हैं, है ना। सी, फिर निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली है 23,600 के अराउंड। अब इसके नीचे अगर मार्केट आता है 23,550 विल बी अ स्मॉल हर्डल। इसके नीचे अगर आप देखेंगे 23,500 एज अ इमीडिएटली सपोर्ट एरिया आप कंसिडर करके चल सकते हो, बट जिस टाइप से डाटा क्रिएट हुआ है तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया भी बोल सकते हो 23,500 को, है ना। इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन किया तो अगेन 50 रेंज पॉइंट्स की रेंज में विद द ट्रेलिंग प्रॉफिट हम मूवमेंट करेंगे। अब अपसाइड की बात करें 23,650 विल बी आर नेक्स्ट टारगेट फॉर द अपसाइड, एंड हर एक 50 पॉइंट्स की रेंज में अच्छे खासे हर्डल है, बट अच्छा खासा जो इंपोर्टेंट हर्डल है वो है 23,800 का, जो आपको ध्यान में रख के चलना है। अब हम चलते हैं इसके नीचे मिड कैप निफ्टी की बात कर लेते हैं। सी, मिड कैप निफ्टी की बात करें, क्लोजिंग हमें जो देखने को मिली है 12,975 के अराउंड। अब इमीडिएटली सपोर्ट एरिया सेम तरीके से 12,950 का है। इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन किया तो 12,900 तक का एरिया कवर कर सकता है अगर कॉन्जिक्यूटिव तरीके से डाउन साइड के लिए मोमेंटम क्रिएट हुआ दें। अब एक अपसाइड के लिए बात करें, छोटा मोटा स्मॉल हर्डल 13,000 का है, बिकॉज पोजिशंस काफी मैसिव है इस पर, कॉल साइड एंड पुट साइड दोनों की, सो दैट्स व्हाई इट्स अ वर्क एज अ इमीडिएटली रेजिस्टेंस एरिया। इसके ऊपर मूवमेंट करता है तो विद द ट्रेलिंग प्रॉफिट हम अपसाइड के लिए मूवमेंट करेंगे, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब हम चलते हैं सेंसेक्स पर। सेंसेक्स की बात की जाए तो आप देखेंगे जहां पर जो हमें क्लोजिंग देखने को मिली है वो अराउंड 81,300 के अराउंड देखने को मिली है। नाउ इमीडिएटली सपोर्ट एरियाज की बात करें तो गाइस सेंसेक्स का स्पेशली अब डाटा देखोगे तो मुझे एज अ स्मॉल हर्डल कोई नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब कि अगर प्रीवियस डे के लो के नीचे निकलता है सेंसेक्स और डाउन साइड के लिए अच्छी खासी वॉल्यूम्स के साथ मूवमेंट करता है, देन इट्स अ प्रोबेबिलिटी कि हमें डाउन साइड के लिए अच्छा सा मोमेंटम क्रिएट होता हुआ देखने को मिल सकता है। अब अगर अपसाइड की बात करें तो आपको जो लेवल दिख रहा है 81,400 का है, इसके ऊपर जाके निकल के मार्केट अगर सस्टेन किया तो विद द ट्रेलिंग प्रॉफिट 100 पॉइंट्स का मोमेंटम कैप्चर करेंगे, ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। अपनी गई जो क्वांटिटी रिड्यूस करने की जो हैबिट है ना वो आपको ध्यान में रख के चलना है, वो अपनी बनाइए 50, 25 एंड 25, मतलब कि 50, 75 एंड 100 इस टाइप से अपनी क्वांटिटी को, अपनी प्रॉफिट को बुक करना सीखिए। कभी कभार मुझे पता है कि कभी कभार ये थोड़ा सा नेगेटिव भी हो जाता है, बिकॉज आपने 50% क्वांटिटी बुक की एंड वो नीचे आ गया, सो बराबर ना लॉस ना प्रॉफिट, इस टाइप की चीजें भी होते हुए देखने को मिलती हैं। ये गाइस टोटली डिपेंड करता है आप किस टाइप के ट्रेडर हो। अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हो तो इस टाइप की मूवमेंट करिए, अगर आप नॉर्मल ट्रेडर हो तो 20 से 30 पॉइंट में भी पूरे प्रॉफिट को बुक कर सकते हो, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। आई होप कि सभी चीजें क्लियर हैं। अब सीधा सा आपको चार्ट पर लेके चलता हूं, उसके बाद एक अच्छा खासा डिस्कशन आपको बताऊंगा, अच्छी खासी एक स्ट्रेटजीज दूंगा जो मैं फॉलो करता हूं, जिस पर मुझे मार्केट का मोमेंटम ये कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा ये देखने को मिलता है। सो उस पर भी बात करेंगे। अब पहले तो बैंक निफ्टी की बात करते हैं चार्ट पर। 15 मिनट के चार्ट पर गाइस मैंने आपसे बोला था 51,200 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो नेक्स्ट अच्छा खासा जो हर्डल है वो है सीधा सा 51,600 का। वाई? बिकॉज आप ऑलमोस्ट 3 ट्रेडिंग सेशन से देखोगे मार्केट 51,650 के ऊपर नहीं निकल रहा है, तो आपको इसी सेम लेवल्स को अच्छे से फॉलो करके चलना है। इसके ऊपर अगर मूवमेंट होता है, सस्टेन करता है तो 52,000 विल बी आवर नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया फॉर द अपसाइड, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब हम चलते हैं निफ्टी की बात कर लेते हैं। सेंसेक्स को लेके चलते हैं फर्स्ट, सो 1 by 1। यहां पर भी आपको इंपोर्टेंट लेवल्स देखने को मिल जाएंगे सेंसेक्स के भी, जिसको भी चाहिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी टाइप का पेड सर्विसेज फ्री टेलीग्राम चैनल में नहीं है। हमारा जो पेड सर्विसेज है उसके बारे में आपको बता देता हूं। सॉरी यार थोड़ा सा आपका फ्लो बिगाड़ रहा हूं, बट ये बात भी कहना जरूरी है, बिकॉज अगर आप पहले तो आपको ऑफर बता देता हूं, आज का जो दशहरे का ऑफर है 15% का डिस्काउंट आपको इस पर देखने को मिलेगा। आपको इस नंबर पर कांटेक्ट करना है एंड प्रोसेस आपको बता दी जाएगी। सो आज के दिन जो भी सब्सक्रिप्शन लेता है 15% का डिस्काउंट उसको देखने को मिलेगा, जो कि एग्जैक्टली आपको अभी का जो प्लान है 1299 प्लस 18% जीएसटी के साथ आपको दिया जाता है, जो कि 3540 रुपए के आसपास होते हैं। बट यहाँ पर 15% का डिस्काउंट के साथ ऑलमोस्ट आपको 3000 के अराउंड पड़ेगा। तो जिसको भी लेना है इस नंबर पर आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड, या किसी भी टाइप से आपकी फर्दर अदर टॉपिक पर क्वेरीज है तो वो भी आप पूछ सकते हो। सी,
इसकी स्पेसिफिक चीज अगर मैं बताऊं तो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा आपको ट्रेड रिकमेंडेशन दिए जाएंगे। सो यहाँ पर प्रोग्राम्स के कुछ हाइलाइट्स हैं जो कि आप वन बाई वन डिस्कशन कर सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट अगर मैं पढ़ दूं, एक्सपर्ट ट्रेड रिकमेंडेशन निफ्टी बैंक निफ्टी एंड अ फीचर्ड स्टॉक वन स्टॉक ईच वीक एंड प्रिसाइज स्टॉक सिलेक्शन ट्रेड विद एग्जैक्ट एंट्री टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस सेटिंग्स के साथ आपको दिया जाएगा। एंड थर्ड फॉरमोस्ट क्वालिटी ट्रेड्स, 1 से 2 ट्रेड पर डे हम देने के लिए ट्राई करते हैं जब भी मार्केट साइडवेज होता है, और जब हमें मोमेंटम दिखाई देता है हम 4 से 5 ट्रेड तक भी जाते हैं। तो ये चीजें आपको मिलने वाली हैं। और इसके लिए अगर सपोज किसी को प्रीवियस मंथ्स की अगर परफॉर्मेंस देखनी है तो हमने एक्सेल सीट के थ्रू यहां पर ऑलरेडी डाल रखा है, जिसमें आप जो प्रीवियस हमारे 3 मंथ हैं उनको अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो। इन लोगों के कितने टारगेट सेट हुए, कितने स्टॉप लॉसेस सेट हुए, एंड ऑफ द डे इसको देखकर अपना डिसीजन बना सकते हो। तो ये आपको देखने को मिलेगा, ये चीजें आपको ऑब्जर्व करना है। अब चलते हैं हम अपना, जिस टाइप से आप रिगी पे के थ्रू जाएंगे, नीचे सभी के डिस्क्रिप्शन में लिंक देखने को मिल जाएगी, और अगर नहीं मिल रही है तो उस नंबर पर जो कि मैंने अभी अभी दिखाया आपको जस्ट, उस नंबर पर आप डिस्कशन कर सकते हो। यहां पर गाइस आप देखेंगे जैसे ही रिगी पे के थ्रू पे करने के लिए आएंगे, कुछ अच्छा खासा मॉड्यूल आपको देखने को मिलेगा जो आपको पूरा पढ़ के आना है। जैसे कि किन लोगों को ज्वाइन नहीं करना चाहिए, मैं नहीं चाहता कि बेवजह लोग इसमें ऐड हों जो उनके लिए काम का ना हो। तो किन लोगों को ज्वाइन करना चाहिए, जैसे कि अगर मैं एक ऑप्शन बताऊं, ओनली ऑप्शन बायर, the focus is on option buying strategies, sellers may not find it beneficial। so क्लियर कट हमारा जो टेलीग्राम चैनल बनाया गया है वो ओनली ऑन बायर्स के पर्सपेक्टिव से बनाया गया है। तो गाइस अगर आप एज अ सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर एंटर कर रहे हैं तो ये आपके लिए किसी भी टाइप का वर्क नहीं करेगा। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है किन लोगों को ज्वाइन नहीं करना है। आई होप गाइस सभी चीज़ें क्लियर हैं, इसको आप अच्छे से पढ़ के फिर अपना डिसीजन बना सकते हैं। अब हम चलते हैं अगेन अपनी एनालिसिस पर। जैसा कि हम चार्ट पर डिस्कशन कर रहे थे तो आपने देखना है सेंसेक्स का जो अच्छा खासा एरिया है वो है हमारा अप्रॉक्सीमेटली 81,600 का। इसके ऊपर निकलकर मार्केट सस्टेन करेगा तो नेक्स्ट हर्डल विल बी 82,000 या 81,900 के आसपास हमारा टारगेट बनेगा। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट इंडाइसिस पर, निफ्टी पर। निफ्टी में आप देखोगे गाइस हमें क्या देखने को मिला है, 25,000 के अराउंड हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। नाउ प्रीवियस डे का लो कौन सा है हमारा, 24,900। इसको निकालकर अगर नीचे आता है निफ्टी, देन वी कैन सी 24,850 विल बी अ फर्स्ट, एंड सेकंड फॉरमोस्ट 24,850 का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। तो ये आपको वन बाय वन अच्छे से ऑब्जर्व करना है, एंड लेवल्स के अकॉर्डिंग भी आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंडाइसिस पर, जो कि हमारा मिड कैप निफ्टी है ना। मिड कैप निफ्टी को आप ऑब्जर्व करेंगे, यहां पर भी सेम तरीके से आपको लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। इसकी बेसिकली एक्सपायरी है हमारी मंडे के दिन, इसको अच्छे से टैकल करके चलना है। जिस टाइप से हमारा अच्छा खासा हर्डल है, प्रीवियस डे का हाई वो ऑलमोस्ट 13,000 के एग्जैक्टली आसपास है, एंड इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 13,050 विल बी अ नेक्स्ट फॉर द अपसाइड, एंड सेकंड 13,783। ये आपको लेवल्स को ऑब्जर्व करके चलना है वन बाय वन एंड मिड कैप निफ्टी में। अब हम चलते हैं फिर निफ्टी में। फिर निफ्टी के भी इंपॉर्टेंट लेवल सेम एज सभी इंडेक्सेस देखने को मिल जाएंगे यहां पर भी। 23,730 को ब्रेक करके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो नेक्स्ट टारगेट विल बी 23,760, एंड देन नेक्स्ट 800 फॉर द अपसाइड। ये आपको टारगेट्स को वन बाय वन फॉलो करना है। अगर डाउन साइड के लिए सेम तरीके से आता है तो फर्स्ट हर्डल 23,500 का, सेकंड हर्डल 23,470 का। तो इस टाइप से गाइस आपको सभी इंडेक्सेस पर ऑब्जर्वेशन अपनी बिठा के चलना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो कि हमारी स्ट्रेटजीज पर मैंने आपसे वादा किया था कि मैं कुछ आपको शेयर करने वाला हूं। तो फर्स्ट वन वही पल्स का सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ेगा। जिसने भी नहीं लिया है तो आप फर्स्ट मंथ का एज अ ट्रायल यहां पर लेके देख सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा कूपन कोड है, उसको यूज करिए, 5% का डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। आप ऑल मेन्यू में जैसे ही क्लिक करेंगे आपको जाना है फ्यूचर्स के ओआई एनालिसिस पर। जैसे ही आप फ्यूचर्स के ओआई एनालिसिस पर जाएंगे आपको क्या देखने को मिलेगा, मैं आप प्रीवियस डे का मूवमेंट दिखा के आपको प्रीवियस डे का ट्रेडिंग सेशन दिखाकर बेसिकली विद एग्जांपल समझाने वाला हूं। सी किस तरीके से हम यहां पर अपने रैली को फाइंड कर सकते हैं कि ये कॉन्जिक्यूटिव तरीके से सिंगल साइड मूवमेंट करेगी। इसको पहले तो हम रिमूव कर देते हैं ड्रॉइंग्स को, एंड 15 मिनट के चार्ट पर इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। सी
अब गाइस आप देखोगे आपको जो देखने को मिला था अप्रॉक्सीमेटली 10 बजे के आसपास, 10:30 बजे के आसपास से एक डाउन साइड के लिए आपने देखा अच्छे खासे तरीके से मोमेंटम क्रिएट किया। ये कितने पॉइंट्स का मोमेंटम था पहले तो ये हम कैप्चर कर लेते हैं। सी अगर हम अपने टॉप से पकड़े तो 51,539 के आसपास मार्केट ने हाई बनाया था प्रीवियस डे, और 530 पॉइंट का मोमेंटम हमें डाउन साइड के लिए कॉन्जिक्यूटिव रेड कैंडल्स के साथ देखने को मिला। नाउ इसको कैसे हम पहचाने? सी फर्स्ट वन, हमारा जो अच्छा खासा सपोर्ट एरिया कौन सा था? प्रीवियस डे का सपोर्ट इसने तोड़ा। प्रीवियस डे का सपोर्ट कौन सा था? 51,350 के आसपास। जैसे ही इसने ये बेसिकली तोड़ा, सेकेंड चीज हमें क्या ऑब्जर्व करनी थी? सेकेंड चीज जो हमें ऑब्जर्व करनी थी वो है हमारा ओआई फ्यूचर्स एनालिसिस। ओआई फ्यूचर्स के अकॉर्डिंग आप गाइस देखोगे यहां पर कुछ चीजें आपको देखने को मिल रही हैं, जिस तरीके से डेट एंड टाइम, टोटल ओआई, टोटल चेंज इन ओआई, डे का हाई, सिंपली जो भी हमारा डे का हाई है, डे का लो है, ये तो सिंपल चीजें, लो ब्रेक, वॉल्यूम, इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके चलिएगा बिकॉज हमारी जो एनालिसिस है वो टोटली वॉल्यूम्स के बेसिस पर है। अब हम चलते हैं नीचे। यहां पर आप गई नीचे देखोगे और आपको एग्जैक्टली टाइम पर ले जाना चाहूंगा। यहां पर अपना मार्केट ने एक डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज दिखाने के लिए ट्राई किया था। कितने बजे के अप्रोक्स किया था? वो किया था हमारा 10 बजे के आसपास से, है ना। तो इसमें पहले तो सारे ओपन कर लेते हैं हम और लेके चलता हूं आपको 10 बजे के टाइम। नाउ इसके बाद क्या होता हुआ देखने को मिलता है? पहले तो ये सब क्या है? ये सब है बेसिकली वॉल्यूम। वॉल्यूम कहां पर है? वॉल्यूम है यहां पर, है ना, 7,000, 19,000, दिस इज वॉल्यूम। अब होता क्या है, हमारा मार्केट पहले तो डे का लो ब्रेक किया, है ना, थर्ड फोर्थ कैंडल में जो हमारा डे का बेसिकली लो क्रिएट किया था, जो कि 51,000 आई थिंक 400 के आसपास था, उसको ब्रेक किया और मार्केट नीचे गया। अब फर्स्ट चीज तो यहां पर लॉन्ग अनवाइंडिंग, पहले तो लॉन्ग अनवाइंडिंग एंड शॉर्ट अनवाइंडिंग, आपको शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग बिल्डअप सीधे से समझा चुका हूं, उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा। जिसने भी नहीं देखी है वो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, जिससे मैं दोबारा बना दूंगा। अब लॉन्ग अनवाइंडिंग का सिग्नल होता है कि मार्केट में डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल रही है। सी लॉन्ग बिल्डअप, छोटी सी शॉर्ट कवरिंग बीच में, बट अगेन लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप। इससे कुछ ज्यादा आप पता नहीं लगा पाएंगे। आपको जो पता लगाना है, सी डे का पहले तो लो ब्रेक कर दिया 51,600। अब आप देखिए 46,575, मतलब यहां पर जो वॉल्यूम था 19,000 था, 46,000 बना, 27,000 बना, 11,000 बना, एंड ऑफ द डे 68,000 बना, 61,000 बना, 62,000 बना। तो यहां पर वॉल्यूम्स क्या कर रहे हैं? वॉल्यूम्स गाइस कंटिन्यू बढ़ते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं अपसाइड के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में हमें डाउन साइड के लिए मूवमेंट मिलेगा, बिकॉज विद द वॉल्यूम्स हमें डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल रही है। तो ऐसे ट्रेड जब भी क्रिएट होता है और वॉल्यूम्स काफी हाई देखने को मिलते हैं, देन इट्स अ प्रोबेबिलिटी कि ये एक सस्टेनेबल मूवमेंट है। तो आपको ये चीज ध्यान में रख के चलनी है। किस चीज को ऑब्जर्व करना है? फ्यूचर्स ओआई एनालिसिस। तो इसके बेस पर आप अच्छे से जान सकते हैं कि हमारे मार्केट का मोमेंटम बड़ा होने वाला है या छोटा। आई होप गाइस चीजें क्लियर होंगी। और मैंने गाइस यहाँ पर वनडे के चार्ट को नहीं लिया है बिकॉज वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाता, बिकॉज 5 इंडेक्सेस को मुझे कवर करना था। जिसने भी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है सुबह की, उसको भी जाके देख लीजिएगा, उसमें सेगमेंट वाइज मैंने मूवमेंट आपको दिखाई है। तो इसी के साथ गाइस क्लोज करते हैं। अगर मुझे अप्रिशिएट करना चाहते हो, छोटा सा थैंक यू भी लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में, या अपनी जो भी क्वेरीज है या जो भी मार्केट को लेके आपका व्यू है, अपनी भी राय रखिए नीचे कमेंट सेक्शन में, जिससे मैं पढ़ के मैं भी देखूं कि लोग कितना जानते हैं, कितने इंटेलेक्चुअल इंडिया में लोग हैं। आई नो कि सब हैं, एक से बढ़ के एक है गाइस, कभी भी आपको घमंड नहीं करना है ना। तो इसी के साथ क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।